सिर्फ बात करने वाले हैं। आपने बोला ना, जो बात करने वाले वो सिर्फ बात करते हैं, जो विज्ञापन छपवाने वाले वो सिर्फ विज्ञापन छापते हैं। और आज ये 5 दिन नहीं हुए इनको बहला फुसला करके, ये पहले भी इनका धरना हुआ था, इनको जो है भेज दिया गया था कि आप अपने धरने को समाप्ति कर लो और हम जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं हुई। अब कोई मुद्दा यहाँ सिर्फ बेटियों का ही नहीं, यहाँ देश के जो सम्मान बढ़ाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। अगर इनसे आप चंद दूरी पर नहीं मिल पा रहे हो तो आपका क्या फायदा। और जब पदक, आपको याद होगा चानू जी पदक लेकर के आई थी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, मतलब मेडल दिलाने के लिए। चानू जी का धन्यवाद नहीं था। अब वो लोग बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या यहाँ सिर्फ यही नहीं रुक जाती है, ये बात है हमें और आपको समझने की कि ना तो ये कल महिलाओं के साथ थे, ना ये कल देश के खिलाड़ियों के साथ थे, ना ये आने वाले समय में रहेंगे। तो हमें एकजुट होकर के महिलाओं को ही नहीं, महिलाओं के साथ चाहिए होगा, आप जैसे भाइयों का भी सबका सपोर्ट चाहिए होगा, उनको सपोर्ट की जरूरत है इस समय। और सभी अगर एक होंगे, जब आवाज बुलंद होगी तो तब जाकर के कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि देश में किसान आंदोलन हुआ था, उसका समाधान ये लोग नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि तानाशाह लोग हैं। राजा जी बिल्कुल ये हो गया था कि कहीं अहंकार में कि भाई मेरी बदनामी ना हो जाए कि मैंने 2 कदम वापसी ले लिया। तो उस अहंकार में डूबे हुए राजा साहब इससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं को, युवाओं का, हम भाइयों का साथ जरूरी है, आप जैसे लोगों का, किसानों का भी प्लस उसमें साथ जरूरी है। और मैं एक बात और कहूंगी कि जितने भी हमारे खिलाड़ी, मैं भी उसी परिवार से आती हूँ, खिलाड़ी जो है उनको साथ लेना चाहिए, किसानों का भी उनको साथ लेना चाहिए, सभी का। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मुट्ठी बंद होकर के एकजुटता से लड़ा जाता है तानाशाह से, तो तब वो हमारी जीत निश्चित होती है। अपील की है, पिछली बार जब ये लोग जनवरी में आए थे तो कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार हमारा सुनेगी, पूरे उम्मीद थे। हाँ। इस बार उन्होंने कल अपील की है, रोकर अपील की कि खाप पंचायतें आए, राजनीतिक लोग आए और हमारा समर्थन दें। तो क्या वो जो उम्मीद थी, या क्या जो वो मोदी जी से एक उम्मीद ये लोग थे, वो भी खत्म हुई है? पहले वो उम्मीद पहले ही खत्म हो गई थी। अगर वो पहले खत्म नहीं होती तो ये लोग दोबारा नहीं आते, क्योंकि सभी वहां पर सम्मानित लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो सम्मानित है। अब इन्होंने उम्मीद को पहले से ही खत्म किया। 2014 के बाद से ऐसी कौन सी देश की जनता की उम्मीद है जिसपे ये खरा उतरे हैं। अब लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक फैसला लिया है कि खाप पंचायतें भी आवे और विपक्ष भी आवे, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं होगा तो सत्ताधारी संसद में आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, ये खिलाड़ियों की आवाज को विपक्ष के ही लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेसी हो, विपक्ष में वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। इसलिए विपक्ष का और जनता का और किसानों का साथ लेना, खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, तमाम देश में जितने भी आंदोलन अगर होते हैं तो एक दूसरे के साथ से ही सरकार को झुकाया जा सकता है, सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है खिलाड़ियों का। मैं सराहना करती हूँ उनके इस फैसले की कि उन्होंने साथ मांगा है। और खाप पंचायतों से भी मैं निवेदन करती हूँ, तमाम विपक्ष के लोगों से भी निवेदन करती हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी करती हूँ कि जाकर के उनका साथ दे, सहयोग उनका करे बहुत ज्यादा। और मैं भी उनका पूरा सहयोग करती हूँ और मैं जाऊंगी भी, आज आपने मुझे बताया। अच्छा, इल्जाम ये भी लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते हैं तो विपक्ष इस तरह के काम कराता है, चुनाव नजदीक है तो ये मामले उठाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मनरेगा का भी मामला आज वहाँ उठ रहा है, किसान, ये आपका जो रेसलर्स की प्रोटेस्ट है ये भी उठ रही है, मांगे अपनी मनाने के लिए। देखिए, रेसलर्स जो हमारे हैं ये कोई ऐसे नहीं आम लोग नहीं है। सोचो फिर ये आम जनता के साथ क्या करेंगे। रही बात विपक्ष के मुद्दे उठाने की, अगर जनता के मुद्दे, खिलाड़ियों के मुद्दे, जवान नौजवानों के मुद्दे विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली। विपक्ष ही एकमात्र ऐसा वो होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई परेशान है, पीड़ित है, तो उसका मुद्दा उठाता है। अब आप इसको चुनाव से जोड़ लीजिए या बेचुनाव से जोड़ लीजिए, ये आपका अपना अपना मत है। ये सभी को पता है, लोकतंत्र देश में विपक्ष जनता की आवाज होता है। आज विपक्ष का कितना ये मान करते हैं सत्ताधारी लोग, ये सबको पता है। और पहले क्या होता था, पहले भी सबको पता है कि विपक्ष का कितना मान होता था। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष, अगर मानो अभी सरकार बदल जाएगी 24 में, तो ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष को दबाने की बात कहूंगी, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र देश में है तो विपक्ष आवाज उठाता है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, तभी दिखता है लोगों को कि हाँ इस देश में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में हमेशा हमने देखा कि जब खिलाड़ी पदक जीत कर आए तो खुद प्रधानमंत्री उनसे मिले, उनके परिवारों से मिले। तो खुद प्रधानमंत्री तो हौसला अफजाई करने वाले हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो अब क्यों नहीं मिल रहे? अब ये बेटियां बैठी हुई हैं, रात को दिल्ली के बॉर्डरों पर सो रही हैं, देश का स्वाभिमान सम्मान बनाने वाले लोग जो है बॉर्डर पे सो रहे हैं चादर ओढ़ करके। क्या प्रधानमंत्री जी की नींद नहीं खुल रही है? इतनी गहरी नींद में सो गए क्या? ऐसी कौन सी टेंशन की दवाई लेकर सो गए, नींद की गोली लेकर सो गए, जो उनको आज 6ठा दिन है, उनको यहाँ पर देश के बॉर्डर पर देश का सम्मान नहीं दिख रहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब तो आप भी वीडियो कॉल करते थे कि बहुत बढ़िया, बधाइयां, शुभकामनाएं, अच्छी बात है, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। लेकिन ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि देश को गौरव दिलाने वाले लोग आज यहाँ पर धरना कर रहे हैं तुम्हारी पार्टी के एक व्यक्ति की वजह से। तो तुम एक पार्टी के हो, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो। देश का प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री, उसके लिए विपक्ष पक्ष कुछ नहीं होता, उसके लिए ये होता कि ये जनता
जनता, ये प्रजा है और मैं इनका रखवाला हूँ, मुझे इनकी रखवाली करनी है। क्या प्रधानमंत्री ने कौन सा अपना फर्ज निभाया, आप मुझे बताइए? निभाया? आज तक कोई नहीं निभाया। उनको इन बातों से मतलब ही नहीं है।